Okay. Now let us begin. Question number 30. Um, Now for question number 30. हेलो हेलो, बोलो क्या हुआ, बोलो। अच्छा देखो, हम एक बार चालू करते हैं पहले। देखो, come to question number 30. अच्छा, we will do hmm, today we will do hidden goodwill. Now what is this hidden goodwill is? Hidden goodwill, this I will explain you from a question only. At first, question number 30 from our mat. So in question number 30, what they are providing you, let me read the question for you all once. A and B are partners with a capital of 1,60,000 and 1,20,000 respectively. That means capital of A and B, your sums is providing you, which is your 1,60,000 and 1,20,000. So in total, 2,80,000 is your capital of A and B. And they admit C as a partner on 1st January of 2014 for 1/4 share of profit of the firm. Okay. So now C comes for 1/4 share. C comes for 1/4 share. Now C brings 1,60,000 as his capital, and his capital is 1,60,000. 1,60,000. So this is C's capital. And your sums is saying he passed the journal entry on C's admission. So you need to pass the journal entry. Okay. So they haven't said anything regarding goodwill. But in our past class, I have said you repeatedly कि when a partner comes in, तब वो तो कैपिटल लाएगा ही, उसके संग संग आशिका वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेके आता है, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, और पुराना पार्टनर्स लोग को देने के लिए। आई रिपीट वंस मोर, जब नया पार्टनर आता है तब तो वो कैपिटल लेके ही आएगा, और उसके संग संग वो कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है। और उसका कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझाए थे कि ये बिजनेस को इतना दिन से बड़ा किया मेहनत करके ए और बी, तो ए और बी को कुछ देने के लिए सी कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ओके। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल premium for goodwill means whatever the value of goodwill of our firm, he's supposed to bring as per his profit sharing ratio. That means if goodwill of the firm is 5 lakh and he becomes partner for 1/4 share, so he's supposed to bring that much. मतलब goodwill जितना होगा वो अपने हिस्सा से लेके आएगा. This is the concept of premium for goodwill. और एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब पूरा गुडविल में
नया पार्टनर का जितना हिस्सा है उतना वो लेके आए। तो हमको पहले तब जानना है गुडविल कितना होगा। देखो सम्स में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया गुडविल के बारे में, तो हम लोग निकालेंगे कैसे? तो हम लोग तब ऐसे बोलेंगे, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल of the firm, total capital of the firm taking C's capital as base। मतलब C का कैपिटल को ध्यान में रखते हुए ये फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा ना। C's कैपिटल अगर 1,60,000 है और C अगर 1/4 के लिए पार्टनर बना, जस्ट मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, दैट इज 4/1। तो 1,60,000, 1,60,000 इंटू तुम करोगे 4, तो आ जाएगा तुम्हारा इस फार्म का पूरा कैपिटल कितना है। ओके, 1,60,000 इंटू 4 कितना होता है? 64,000, सॉरी 6,40,000। तो ये हम लोग का बिजनेस में टोटल कैपिटल होना चाहिए अगर हम लोग सी के कैपिटल के बेसिस में निकालते हैं। बिकॉज तुम सोचो, टोटल जितना कैपिटल होगा, ये अगर हम लोग का टोटल कैपिटल है, उसमें से सी का हिस्सा 1/4 होगा। तो सी अगर लाया है तुम्हारा खाली 1,60,000, तब टोटल कैपिटल कितना होगा? मतलब 1,60,000 लेके आया गया था 1/4 के लिए, तो टोटल कितना होगा ना। हम लोग जस्ट उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिए, 4/1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग का फर्म का कैपिटल आ गया, तो टोटल कैपिटल। और फिर हम लोग दिखाएंगे कि एक्चुअली ये लोग का कैपिटल कितना है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म ना, अगर हम लोग कैपिटल ए और बी जितना इन्वेस्ट किया था और सी इन्वेस्ट किया, तो ए का इन्वेस्टमेंट 1,60,000 था, बी का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 था, एंड नाउ सी बॉट 1,60,000। So if we are adding all these, 440 1,60,000 plus 1,20,000 plus 1,60,000, so you will get how much? sir, 440 4,40,000 will be your actual total capital। कैसे हम लोग निकाले देखो, पहले देख ली ये लोग कितना इन्वेस्ट किया था, फिर हम लोग देखती कितना के लिए आया है। चाहे तुम ये वाला नहीं भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं, बिकॉज सम्स एक्चुअली तुम्हारा यहीं से चालू होगा। तो तुम इसको स्टेप 1 दे सकते हो कि पहले हिडन गुडविल निकालने के लिए सी का रेशियो क्या है और सी का प्रॉफिट क्या है, उसको फोकस करो। क्वेश्चन में ऑब्वियसली दे देगा सी का रेशियो और सी का कैपिटल। स्टेप नंबर 2 होगा, अगर सी का कैपिटल को हम लोग ध्यान में रखें, टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, आवर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1,60,000, दैट इज सीज कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, मतलब 4/1। तो हम लोग को टोटल कैपिटल आ गया। तो जब टोटल कैपिटल आ जाएगा, तब जाके तुम्हारा थर्ड वाला में होगा कि एक्चुअल कैपिटल हम लोग का फर्म में कितना है। एक्चुअल कैपिटल ए कुछ इन्वेस्ट किया था, बी कुछ इन्वेस्ट किया था, एंड सी आज कुछ इन्वेस्ट किया। तो अभी तुम सोचो, इस बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए, टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस 6,40,000, बट दे हैव इन्वेस्टेड ओनली 4,40,000। तो goodwill we will say the difference of these total capital and actual capital। Okay, point number 4, that is your total capital। So total capital will be 6,40,000 that supposed to be, and actually 4,40,000 is your total capital. So you will get 2 lakh as your, sorry, this we will say goodwill। So goodwill will be total capital, that is 6,40,000, minus actual capital, that is 4,40,000, इक्वल्स टू हम लोग का 2 लाख। तो यही गुडविल हमको चाहिए था
यहाँ फॉर्मूला में सॉल्व करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 5 को तुम बोल सकते हो गुडविल इंटू हिज शेयर। तो 50,000 हम लोग का प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ। देखो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ तुम्हारा 50,000। तो all the 5 steps we need to cover. First, we have to focus on new partner's share and new partner's capital. Second step will be total capital of the firm, taking new partner's capital as base. The formula will be new partner's capital into reciprocal of his share. You will get total capital of the firm. And in third stage, we need to calculate actual capital of the firm. That means how much A, B, and C actually have invested. This they will give you in your sums. So just get those added. You will get actual capital. और goodwill क्या होगा? The difference of total capital and actual capital. Now, after getting this value of goodwill, we need to know premium for goodwill. So premium for goodwill होगा goodwill into his share. Goodwill is 2 lakh, his share is 1/4. So total premium for goodwill is 50,000. देखो, कैलकुलेशन पार्ट में किसी का कोई डाउट है तो एक बार बोलोगे पहले, फिर हम जर्नल में जाएंगे। Anyone having any doubt? अच्छा, next come to your journal. Okay, so journals, here we have to pass journal of two things. First, new partner when brings capital, we need a journal of that. So for capital, bank account debit. And since we are passing journal entry, always keep in mind we need to maintain the proper format. That means when you are solving this in your exam, so you need to do a proper format with date, particular, ledger folio, debit amount, credit amount. एक प्रॉपर फॉर्मेट करके ही हम लोग करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। For capital 1,60,000 and 1,60,000. These are our debit amount and these are our credit amount. Okay. Now for narration, you have to write being capital brought by C. C capital लाया है इसलिए। Okay. नॉर्मली इसमें हम लोग का डेट जिस दिन एडमिशन होता है उसी दिन का डेट हम लोग यूज करेंगे। सम्स विल से यू एडमिशन कब हुआ उसी दिन का डेट होगा। नाउ इन आवर सम्स they are saying you on 1st January of 2014. So 1st January of 2014, you have to mention the date of 1st January 2014. Okay. And another important thing we need to cover in this journal, that is premium for goodwill. That means new partner have bought 1,60,000 as his capital. इसका जर्नल तो होगा ही, उसके संग संग ये प्रीमियम फॉर गुडविल का भी जर्नल होगा। Even your sums will not say you, specify you, then also we need to pass journal for premium for goodwill. But there may be two situation. प्रीमियम लाया जा सकता है, प्रीमियम नहीं लाया जा सकता है। जैसे इस सम्स में प्रीमियम के बारे में कुछ बोला ही नहीं, दैट मीन्स प्रीमियम ये नहीं लाया। तो तब हम लोग कैसे करेंगे? देखो, प्रीमियम जब नहीं लाएगा तब दैट मीन्स सी को ये कुछ दिन के अंदर पे कर देना है। तो हम लोग लिखेंगे इसको सीज करेंट अकाउंट। यू नीड टू पे विद इन our time limit. It may be 4 months, 5 months, 6 months. That means he's supposed to pay this. So these two premium for goodwill. At first you have to mention this
premium for goodwill, and firm will take this from C. So here C becomes our debtor now. We supposed to collect this from C, and this is the income from firm's point of view. So incomes are to be credited. So premium for goodwill to be credited. So here narration लिखोगे कि being premium for goodwill debited to C's current account. ओके अगर हम लोग का ऐसा सिचुएशन होता कि वो प्रीमियम लाया है तो तब जाके यहाँ सी करेंट नहीं लिख के हम लोग बैंक अकाउंट लिखें. आई एम रिपीटिंग वंस मोर. इफ देयर इज प्रीमियम फॉर गुडविल, इफ देयर क्यों सभी सम्स में ही होगा, बट ही मे ब्रिंग और मे नॉट. अगर लाया तब जाके उसको लिखना सी करेंट बैंक अकाउंट, और अगर नहीं लाया तब जाके सी करेंट अकाउंट लिखना. नाउ सेकेंड एंट्री जो हम लोग को प्रीमियम को डिवाइड करने के लिए पास करना है. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू premium for goodwill account debit to. Now firm will distribute this to A and B. अभी A और B में divide करेगा. Now this 50,000 to be given to A and B, because as in our introductory part I have said you, इस business को मेहनत करके बड़ा किया A और B, तो सी जो एक्स्ट्रा पैसा लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल वो ए और बी को दिया जाता है. तो 50,000 जो एक्स्ट्रा मनी लिया जा रहा है वो दिया जाएगा ए और बी को. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किसको कितना दिया जाएगा. ऑब्वियसली दिस टू बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. लेट मी राइट द नरेशन एट फर्स्ट कि बीइंग premium for goodwill, shared between old partners in their sacrificing रेशियो. मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा. नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स क्या ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम लोग को निकालना होगा. एंड एज आई सेड यू इन आवर अर्लियर क्लासेस कि सैक्रिफाइस इक्वल लिखते हैं. सैक्रिफाइस रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो. ओके. Now when they will not specify new ratio in your sums, मतलब एकदम प्रॉपरली अगर नहीं दिया कि 3:2:1 या तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं कि वो लोग कैसे शेयर करेगा, तो सब समय तुम सोचोगे old ratio will become the new ratio. I am saying you here if new profit sharing ratio is not given, जैसे इसी सम्स में कुछ नहीं बताया, when new profit sharing ratio is not given, then sacrificing ratio is our old ratio. मतलब जो मेरा old ratio है वो ही मेरा sacrificing ratio होगा. और इस सम्स में old ratio कितना दिया देखो, सम्स में old ratio भी कुछ नहीं दिया. That means old ratio नहीं दिखाने से बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो हो जाएगा इक्वल. तो हाफ ऑफ ये लोग ले लेगा, इक्वल हो जाएगा. तो हम यहाँ लिख दे रहे ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू बिटवीन ए एंड बी 1:1. तो ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो प्रीमियम शेयर होगा, दैट इज 25,000 एंड 25,000. देखो तब हम लोग का 3 जर्नल होता है.
अगर ये लोग बोलेगा जर्नल्स पास करो इन द टाइम या तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ऑलवेज कैपिटल टू बी बॉट का पहले जर्नल होगा, नेक्स्ट प्रीमियम का जर्नल होगा। अभी प्रीमियम का दो सिचुएशन हम लोग सीखे। प्रीमियम अगर नहीं लाए तब सीज करेंट बोल के लिखेंगे, और अगर यही लेके आता तो करेंट के जगह हम लोग बैंक बोल के लिखते हैं या तो कैश बोल के लिखते हैं। नाउ इस प्रीमियम पर गुडविल को डेबिट करके I have to distribute this between the old partner, because whatever the amount of premium bought by new partner is to be given to new partners as per their sacrificing ratio। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालते हैं, बट अगर न्यू रेशियो सम्स में दिया हुआ नहीं रहेगा तो ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, which is 1:1। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर न्यू रेशियो अगर नहीं दिया तो भी तो हम लोग निकाल तो सकते ही हैं। तो हम एक बार उसको भी दिखा देते हैं कि अगर बाई चांस हम लोग निकालते न्यू रेशियो और उस हिसाब से निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते ओल्ड माइनस न्यू करके, तो तब भी हम लोग देखते हैं कि ओल्ड रेशियो का जो फिगर है वो ही घूम फिर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, मतलब यही आ जाएगा हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम एक बार और देख के इसको दिखा देते हैं। तो हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग न्यू रेशियो निकाल रहे। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है? फर्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा सी कम्स फॉर 1/4 शेयर, तो रिमेनिंग शेयर हम लोग का होगा 1/4 आया, मतलब 3/4 रिमेनिंग बच गया। If C comes for 1/4, that means remaining is your 3/4। Now A supposed to share these 3/4 as per their ratio, and B 3/4 as per their ratio. Since in these sums they haven't given you any old ratio, so they will share these as they between themselves equally. So 3/8 and 3/8. Okay, and C's share is 1/4. Now if you get this, A is to B is to C, now 3/8 is to 3/8 is to 1/4. So if your LCM is 8, so 3 is to 3 is to 2. So this becomes my new profit sharing ratio, okay, between A, B and C. Now if you start calculating your sacrificing ratio, calculation for sacrificing ratio, then sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. So now for A, old ratio is equal half. For B also it is half, and new ratio is 3/8 and 3/8. Okay, so now LCM is your 8 for both the cases, and 4 minus 3, this is also 4 minus 3. So you will get this is as 1/8 and this is also as 1/8. So can I say the sacrificing ratio between A and B is 1:1? So by doing a lengthy process in our sums, sacrificing ratio comes to same as our old ratio. In each and every sums you will find जो old ratio रहेगा वो ही sacrificing ratio हो जाएगा। Okay, चाहे वो इक्वल हो, 3:2 हो, 1:4 हो, 4:5 हो, कुछ भी हो, ओल्ड रेशियो जो रहेगा सम्स में, अगर तुम इस फॉर्मेट से फॉलो करोगे, यू विल फाइंड
कि वो ही सेम रेशियो हो जाएगा। तो इसलिए फाइंड नहीं करके तुम नीचे में इस तरह से नोट्स लिख देना, सिंस देयर इज नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देयर ओल्ड रेशियो विल बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ही ओल्ड रेशियो जो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इस तरह से सम को हम लोग पूरा चीज देखना है। देखो हिडन गुडविल, आज एक नया टॉपिक हम लोग चालू किए हिडन गुडविल का। तो these are the steps of hidden goodwill, एंड जर्नल में इस तरह से 3 जर्नल्स करना है। अच्छा, नेक्स्ट वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में जाने के पहले हम एक चीज का जर्नल तुम्हें एज अ नोट्स लिखा देना चाह रहे, तो दैट इज योर प्रीमियम फॉर गुडविल इफ बॉट इफ नॉट बॉट। तो पहले हेडिंग दे रहे कि प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 पार्ट हो जाएगा इसका। if brought by new partner, if not brought by new partner, if bought by new partner, then journal will be bank account debit to premium for goodwill, or if not bought, then new partners current account debit to premium for goodwill. So bank account debit to premium for goodwill if bought by incoming partner, and if not bought by new partner, then new partner's current account debit to premium for goodwill. Why this is current account? Because within certain time limit, new partner supposed to pay this amount to the firm. इसलिए फर्म उसके नाम पे एक डेटर क्रिएट करता है कि आपसे लेना है, इसलिए उसको डेबिट बैलेंस क्रिएट किया। और आफ्टर दिस ये प्रीमियम को हम लोग शेयर कर देंगे पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग डेबिट करेंगे, एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हियर आल्सो सेम जर्नल, चाहे लाए कि ना लाए, डिवाइड करने का जर्नल बिल्कुल सेम होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड ये जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसके नीचे में लिख के रख दे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। तो आज हम लोग हिडन गुडविल का स्टेप्स भी सीख गए, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लाए तो क्या जर्नल और नहीं लाए तो क्या जर्नल वो भी सीख गए। और एक चीज हम लोग सीखेंगे कि कैपिटल, अगर कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, अभी कैपिटल भी नया पार्टनर 2 वे से ला सकता है, इन कैश और लेके आ सकता है इन काइंड, दैट इज एसेट्स। मतलब पैसा लेके आ सकता है या तो कुछ एसेट्स भी लेके आ सकता है।
अगर पैसा लेके आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर काइंड में लेके आता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। ओके, so assets means furniture, land, building, plant machinery, whatever the assets bought by new partner, all that respective assets to be debited. Sometimes new partner brings some liabilities also, so two liabilities account. Suppose he bought furniture for 5 lakh, then write furniture account debit with 5 lakh. And he bought a creditors for rupees 50,000, so two creditors 50,000. So remaining becomes your capital. So new partners capital account. So assets account debit, two liability and two partners capital account. If bought in kind, and if bought in cash, then cash or bank account debit to new partners capital account. देखो, इतना तक में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछोगे। सर जब प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं तो हम लोग डिवाइड कैसे कर दिए? बिकॉज फॉर्म उसके लिए अगर आया नहीं है, बट फॉर्म उसके लिए एक डेबिट क्रिएट किया ना, तो उसको एक क्रेडिट भी तुम्हें क्रिएट करना होगा। क्यों? मतलब अगर हम लोग डेबिट किए, ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो एक टेम्पोररी अकाउंट है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट करके कट जा रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो कुछ दिन बाद वो लेके आएगा, तो